स्वागत है आप सभी का यूपी न्यूज 25 पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। सीएम योगी ने भरा एसआईआर फॉर्म, बूथ नंबर साफ कर विपक्ष को दिया भरोसा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपना एसआईआर फॉर्म भरते हुए यह स्पष्ट किया कि वे इसी निर्धारित बूथ नंबर के मतदाता हैं। दस्तावेजों की आधिकारिक पुष्टि कर उन्होंने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर जोर दिया। राजनीतिक हलकों में इसे विपक्ष को दिया गया एक चुनावी विश्वसनीयता का संदेश माना जा रहा है, जिसमें सीएम ने स्वयं आगे बढ़कर सभी औपचारिकताएं पूरी कीं। यह कदम मतदाता जागरूकता और भरोसे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा, तैयारियों का लिया विस्तृत जायजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अयोध्या के दौरे पर पहुंचकर शहर में चल रही विकास परियोजनाओं और आगामी आयोजन की तैयारियों का विस्तृत निरीक्षण किया। सीएम ने सबसे पहले श्री राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचकर मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्थाओं और यात्री सुविधाओं की समीक्षा की। अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने साफ निर्देश दिए कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो और सभी काम निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएं। प्रदूषण पर यूपी सरकार का कड़ा रुख, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सख्ती बढ़ी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वायु प्रदूषण स्तर AQI लगातार खतरनाक बना हुआ है। ग्रेटर नोएडा देश का दूसरा जबकि नोएडा तीसरा सबसे प्रदूषित शहर दर्ज हुआ। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यूपी सरकार ने अधिकारियों को त्वरित और कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। निर्माण कार्यों पर निगरानी, पानी का छिड़काव, सड़क की सफाई और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की जांच तेज कर दी गई है। सरकार ने कहा है कि लोगों की सेहत से समझौता नहीं किया जाएगा और आवश्यक होने पर अतिरिक्त प्रतिबंध भी लागू किए जाएंगे। मैनपुरी में कार नहर में गिरी, एक युवक की मौत, 4 लोग घायल। मैनपुरी के दन्नाहार क्षेत्र में एक बड़ा हादसा उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि वाहन का नियंत्रण खोना ही हादसे का कारण बना। पुलिस घटना की विस्तृत जांच कर रही है। प्रयागराज में सोशल मीडिया दोस्ती बन गई जानलेवा, सेना का जवान गिरफ्तार। प्रयागराज में इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद एक युवती की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने सेना के एक जवान को गिरफ्तार किया है, जिसे आरोपी माना जा रहा है। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की जिम्मेदारी स्वीकार की है। मृतका के परिवार ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती कर ठगी और हत्या की गई। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच जारी रखे हुए है और आरोपी को कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत में पेश किया गया। प्रयागराज में बुजुर्ग को मृत दिखाकर पेंशन काटने का मामला, शिकायत दर्ज। प्रयागराज के कोराम में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक जीवित बुजुर्ग को ग्राम प्रधान और सचिव ने सरकारी रिकॉर्ड में मृत दिखा दिया ताकि उसकी वृद्धा पेंशन काटी जा सके। बुजुर्ग ने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसे किसी भी घोटाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी का कानून व्यवस्था पर कड़ा बयान, अपराधियों को भुगतनी पड़ेगी सजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर एक स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा, यह नया उत्तर प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता। अपराधियों को यह एहसास कराया जाता है कि उन्हें अपने अपराध की कीमत चुकानी पड़ेगी। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में अपराध की किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जनता को सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाएगा। उनका यह बयान अपराध नियंत्रण और न्यायिक कार्रवाई के प्रति प्रशासन की गंभीरता को दर्शाता है।
उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी नौकरियों के लिए रोजगार मेले का आयोजन। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इन मेलों में विभिन्न विभागों और कंपनियों ने अपने रिक्त पदों के लिए उम्मीदवारों को आमंत्रित किया है। युवा प्रतियोगियों को मौके पर ही साक्षात्कार और चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिल रहा है। राज्य सरकार ने कहा है कि यह पहल रोजगार सृजन और युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। रोजगार मेले में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और प्रशासनिक क्षेत्रों की कई वैकेंसी शामिल हैं। मेरठ खेल प्रतियोगिता, मनु और अनुष्का ने दौड़ में मारी बाजी। मेरठ में जिला एथलेटिक्स संघ द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिता में युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। 60 मीटर दौड़ में मनु ने अपनी गति और कौशल से अन्य प्रतियोगियों को पीछे छोड़कर जीत हासिल की। वहीं 600 मीटर दौड़ में अनुष्का ने बढ़त बनाते हुए गोल्ड जीत लिया। प्रतियोगिता में कई जिलों के खिलाड़ी शामिल हुए और उन्होंने अपने अपने खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। उत्तर प्रदेश की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था की हाई लेवल समीक्षा। उत्तर प्रदेश जेल प्रशासन ने प्रदेश की संवेदनशील जेलों में सुरक्षा व्यवस्था और कैदियों पर निगरानी की हाई लेवल समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में जेलों में सुरक्षा प्रणाली की मजबूती, निगरानी तकनीक और आपात स्थिति में कार्रवाई की तैयारियों पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए नियमित जांच और कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे। समीक्षा में जेलों में कैदियों की निगरानी, प्रवेश और बाहर जाने वाले सामान की जांच और सुरक्षा स्टाफ की तैनाती को विशेष महत्व दिया गया। उत्तर प्रदेश में बिजली बिल छूट की नई योजना, उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल छूट की नई योजना की घोषणा की है। इसके तहत घरेलू और छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बिल में छूट और आर्थिक राहत मिलेगी। योजना का उद्देश्य बिजली के खर्च को कम करना और आम जनता को वित्तीय बोझ से मुक्त करना है। बिजली विभाग ने बताया कि बिल में छूट स्वतः लागू होगी और पात्र उपभोक्ताओं को अलग से आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना से लाखों उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता सुधार हेतु शुरू हुआ औचक निरीक्षण अभियान। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए औचक निरीक्षण अभियान शुरू किया है। इस योजना के तहत अधिकारियों द्वारा किसी भी समय स्कूलों का दौरा कर कक्षाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। निरीक्षण में शिक्षक उपस्थिति, पाठ्यक्रम की पूर्णता और छात्रों की भागीदारी पर खास ध्यान दिया जाएगा। विभाग ने कहा कि अभियान का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सुधार लाना है। निरीक्षण के परिणामों के आधार पर आवश्यक सुधार और प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के सत्यापन को तेज करने पर बैठक आयोजित। कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के सत्यापन और फंड वितरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए बैठक की। बैठक में लाभार्थियों के डेटा की समीक्षा, फर्जी लाभार्थियों की पहचान और डिजिटल रिकॉर्ड की निगरानी पर विशेष चर्चा हुई। अधिकारियों ने कहा कि योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और वास्तविक किसानों तक लाभ पहुंचाना प्राथमिकता है।